नमस्कार ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, मैं हूं अमरीश और आपका बहुत बहुत स्वागत है ऑल सीजन इन्वेस्टिंग पर। इस वीडियो को आगे देखने से पहले जो मेरा सबसे पहला वीडियो मैंने इस चैनल पे अपलोड किया था जिसका शीर्षक था सीक्रेट्स ऑफ स्टॉक मार्केट, उस वीडियो को जाकर के ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो से आपको आज के सिनेरियो जब निफ्टी ने 11,000 क्रॉस कर दिया है तो ये पता चलेगा कि ये 11,000 निफ्टी ने क्यों क्रॉस किया है और हमें 7,500 से 11,000 तक क्या करना था दोस्तों। अब मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा आपको और डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा। चलिए आज के सिनेरियो को आगे बढ़ाते हैं, आज की लर्निंग को आगे बढ़ाते हैं। मैंने जब से ये चैनल बनाया है तब से आज तक इसमें मैंने जो फर्स्ट वीडियो जिसकी बात कर रहा था सिर्फ वो एक वीडियो था जो मैंने लेमन टर्म्स में डाला था। उसके बाद मैंने स्टॉक एनालिसिस के जितने भी वीडियो डाले हैं वो काफ़ी एडवांस लेवल के वीडियोस हैं दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी की। मैंने एडवांस लेवल की भी आपको पूरा एनालिसिस करके दिखा दिया है। एक सीक्रेट्स ऑफ स्टॉक मार्केट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो बिल्कुल लेमन के लिए वीडियो बनाया हुआ है। उसमें मैंने ये समझाया हुआ है, अगर वो बात आपको समझ में आ जाती है, यूं तो वो बहुत छोटी सी बात लगेगी आपको, लेकिन अगर वो बात आपको समझ में आ गई होती उस समय जब मैंने वो वीडियो बनाया था तो आज की डेट में दोस्तों आपने बहुत ही एक अच्छा खासा प्रॉफिट कर लिया होता। मैं हमेशा आपको कहता हूं कि मैं बहुत लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से इन्वेस्टमेंट नहीं करता, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं और हम पुराना निफ्टी का डेटा उठा करके देखें तो उस डेटा से आपको यही समझ में आएगा कि हमें 12 से 15% के CAGR की ग्रोथ मिलती है हर साल निफ्टी पे। तो अगर हमने कोई पैसा आज से 15 साल पहले लगाया होगा तो वो हर साल 15% से ग्रो किया होगा, ऑफकोर्स कंपाउंडिंग हुआ होगा उसमें। लेकिन अब मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इतने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करके 15% से संतुष्ट हैं, या जो स्विंग ट्रेड्स जिसकी मैं बात करता हूं, जिसका मैं फैन हूं, या जो मैं करता हूं, हमेशा आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो मैं उसमें बोलता हूं कि मेरा लॉन्ग टर्म बहुत से बहुत अगर होता है तो वो 1 साल का होता है, वो भी तब जब मार्केट ट्रेंडिंग हो ऊपर की तरफ, बिल्कुल एक चाल पकड़ चुकी हो। अदरवाइज जो मेरा मैक्सिमम टाइम मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं या ट्रेडिंग करता हूं तो वो स्विंग ट्रेड्स करता हूं, जिसमें मैं अगर किसी भी स्टॉक में बुलिश हूं या बेरिश हूं तो 25 से 50% का मुनाफा भी बुक कर लेता हूं, और कुछ ट्रेड्स में तो मुझे 100% के ऊपर का मुनाफा भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो मैं ये स्टाइल मेरे लिए ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं एक एक्टिव ट्रेडर हूं। मैं रोज देखता हूं तो भी मैं इस टाइप के ट्रेड्स ले सकता हूं। हो सकता है कोई इन्वेस्टर ऐसा हो या ट्रेडर ऐसा हो जो रोज मार्केट को नहीं देख पाए, तो उसके लिए भी ये जो 5 साल 10 साल की इन्वेस्टिंग है, मैं नहीं समझता कि अगर आप मार्केट से शॉर्ट टर्म में या 15-20 दिन में या महीने 1.5 महीने 2 महीने में आप अगर 25 से 30% का रिटर्न निकाल सकते हैं तो आपको इतना लंबी अवधि में जाने की जरूरत है। देखिए दोस्तों, आप एक बार जब स्टॉक के एनालिसिस करने बैठते हैं तो उस समय आप अपने फेवरेट स्टॉक्स के या निफ्टी 50 के स्टॉक्स के या निफ्टी नेक्स्ट 50 के स्टॉक्स के या जो भी आपके पसंदीदा स्टॉक्स हैं, जिन सेक्टर्स में भी आपको नॉलेज है, उन सेक्टर के 50-100 शेयर ले लीजिए। एक दिन का काम है दोस्तों, 2 से 3 घंटा या 4 घंटा लगेगा। आप सिलेक्ट कर लीजिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए उन स्टॉक्स को, और एक स्टॉप लॉस के साथ काम करिए दोस्तों। आपको डेली देखने की जरूरत नहीं है, वो सिलेक्ट करके आप उसमें ट्रेड बना लीजिए, चाहे तेजी का या मंदी का, और उसके बाद एक स्टॉप लॉस लगा के, आजकल जीरोधा पे GTD ऑर्डर्स अवेलेबल हैं जिसमें आपको रोज स्टॉप लॉस अपडेट करने की जरूरत नहीं होती। एक बार वो आपने स्टॉप लॉस लगा दिया तो वो वैलिड होता है जब तक वो हिट नहीं हो जाता है। उसमें आप टारगेट भी लगा सकते हैं और स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं एक ही समय पे। GTT मतलब गुड टिल ट्रिगर, जब तक ट्रिगर नहीं होता है तब तक वो आपके सिस्टम में ऑर्डर रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं और 20 से 25% का रिटर्न, या जो भी आपका मन है, 10%, 5%, 7% शॉर्ट टर्म अवधि में, वो आप लगा करके उससे रिटर्न ले सकते हैं। आज मैं आपसे ये जो साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू पे, हो सकता है ये वीडियो दोस्तों थोड़ा सा बड़ा हो जाए रेगुलर वीडियो से, लेकिन इसमें मैं आज कितना साइकोलॉजी हमको देखना है, कितनी ट्रेडिंग में हमको डेटा देखना है और कितना चार्ट देखना है, इस पे डिस्कशन करने वाला हूं। मैंने चार्ट्स और डेटा के ऊपर तो वीडियोस काफी बनाए हैं, हर एनालिसिस में मेरे चार्ट और डेटा के वीडियोस होते हैं। थोड़ा सा साइकोलॉजी भी मैं शेयर करता हूं उन वीडियोस में, लेकिन आज आपको मैं बताऊंगा कि साइकोलॉजी कैसे काम करती है। इस समय जब मार्केट 7,500 से लेकर के 11,000 के ऊपर आज चली गई है,
तब आप देखेंगे कि जितने भी बड़े निवेशक थे या बड़े एनालिस्ट थे या जो भी मार्केट के जानकार थे जो 10, 15, 20 साल से मार्केट में काम कर रहे हैं, सब ये कह रहे थे कि फंडामेंटल जो निफ्टी का है या फंडामेंटल जो बाजार का है, ये जो फंडामेंटल कंपनीज के हैं वो इस समय काफी खराब हैं। कोरोना की वजह से भी काफी खराब हो गए हैं और पहले से भी ये खराब ही चले आ रहे थे। ऑटो इंडस्ट्री हम देख रहे थे कि काफी समय से काफी बेरिश जोन में थी। मेटल इंडस्ट्री हम देख रहे थे काफी समय से अंडर परफॉर्म कर रही थी। ऐसे ही बहुत सारे सेक्टर्स हैं दोस्तों। तो एक ओवरऑल सिनेरियो हमें मार्केट का ये समझ में आ रहा था कि मार्केट का मतलब इस समय मैं आपकी कंपनी से बात कर रहा हूं कि काफी कुछ अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल नहीं है, उसमें ग्रोथ हो नहीं रही है, बाजार में पैसा नहीं है, तो इसलिए कंपनियों के शेयर परफॉर्म नहीं करेंगे और आगे आने वाले समय में गिरेंगे। जो 12,000 की हमने दौड़ लगाई थी उस समय भी फंडामेंटल्स अच्छे नहीं थे और निफ्टी गिरा था। अब क्या हुआ दोस्तों, इस समय मैक्सिमम मेरे हिसाब से 95% प्लस जो बाजार के एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं, एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स हैं या जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं या जो बड़े एनालिस्ट हैं, चाहे यूट्यूब के हों चाहे बाजार के हों, वो हमें ये कह रहे थे कि निफ्टी के फंडामेंटल अच्छे नहीं हैं, कंपनीज के फंडामेंटल अच्छे नहीं हैं, बाजार के फंडामेंटल अच्छे नहीं हैं, कोरोना आया हुआ है तो मार्केट को गिरना चाहिए। तो अब आप ये समझिए जब 95% इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स या एनालिस्ट बोल रहे हैं गिरना चाहिए, तो बाजार कभी भी नहीं गिरेगा दोस्तों। मैंने आपको अपने हर एनालिसिस वाले वीडियो में निफ्टी का जो मैं एनालिसिस करता हूं उसमें बताया था कि मेरा भी लॉन्ग टर्म व्यू इसमें बेरिश है, बट ये अब बहुत ऊपर जाकर के गिरेगा और ये डीले हो जाएगा प्रोसेस। डीले दोस्तों इसलिए हो जाएगा क्योंकि सबको पता है कि जो Q1 के रिजल्ट्स आएंगे लॉकडाउन की वजह से अच्छे नहीं आएंगे, तो सब ये एक्सपेक्ट करेंगे कि Q1 के रिजल्ट्स के बाद एकदम से निफ्टी गिर जाए। तब ये ऐसे दोस्तों मार्केट नहीं गिरता, नहीं चलता। साइकोलॉजिकली जब मैक्सिमम ट्रेडर्स ये सोचते हैं कि यहां से मार्केट ऊपर जाएगा तब मार्केट गिरता है दोस्तों। और इस समय साइकोलॉजिकली सारे ट्रेडर्स ये सोच रहे थे कि मार्केट गिरेगा, तो इसलिए मार्केट ने ऊपर की दौड़ लगाई। अब उस वीडियो को देखने का कारण जो मैं आपको बता रहा हूं, जो मैं सीक्रेट्स वाला वीडियो देखिए स्टॉक मार्केट सीक्रेट का, उसको कारण ये है कि उसमें मैंने आपको समझाया है कि हमें क्या नहीं करना है या हमें क्या नहीं देखना है अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। तो दोस्तों उस वीडियो को जाकर के जरूर देखिएगा, तो आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों क्या होता है कि आप एक चीज समझ लीजिए, बहुत सारे अकाउंट्स खुले हुए हैं इस समय, बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स ने इन्वेस्ट किया है इस समय, और अब ये एनालिस्ट कह रहे हैं कि इन रिटेल ट्रेडर्स की वजह से मार्केट ऊपर जा रहा है। बड़े हाथ या बड़ा पैसा या जो स्मार्ट मनी हम कहते हैं वो इस समय बेरिश हैं और वो मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। अब मैं आपसे ये पूछता हूं, आप इस मार्केट में क्यों आए हैं? क्या इस मार्केट में आप अपने आप को सही साबित करने के लिए आए हैं? क्या ये मार्केट कोई एग्जाम है जहां आपको 100 आउट ऑफ 100 लाके अपने आप को कुछ प्रूव करना है? ऐसा नहीं है। आप आए हैं यहाँ पे, हर बार मैं कहता हूं दोस्तों, आप आए हैं यहाँ पर मार्केट से पैसा बनाने के लिए। तो हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम सही साबित होते हैं या गलत साबित होते हैं। जो मार्केट हमें बोल रही है हम वैसा करेंगे। मार्केट इस समय ऊपर चढ़ रही थी, हायर टॉप हायर बॉटम्स बनाते हुए वो ऊपर की तरफ जा रही थी, तो हमारा मेन पर्सपेक्टिव ये होना चाहिए था पैसा कमाने के लिए कि हम मार्केट में पैसा लगाएं। अब इसमें इन्वेस्टमेंट की बात, मैं हमेशा से मैं इन्वेस्टमेंट के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं करता दोस्तों क्योंकि उसमें एक लिमिटेड रिटर्न हो जाता है। आपके पास पैसा लिमिटेड है, आप वो लिमिटेड पैसे को ज्यादा से ज्यादा उसमें से रिटर्न कैसे निकालें कम से कम अवधि के लिए निवेश करके, ये मेरा ध्येय होता है। साइकोलॉजी की बात आज हम कर रहे हैं, तो मैं आपको ये साइकोलॉजी रिलेट करके बताऊंगा आज। स्टॉक मार्केट की साइकोलॉजी, एक ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन साइकोलॉजी और नेचर, मदर नेचर की साइकोलॉजी और मदर नेचर का बिहेवियर। जो हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स की बात करते हैं, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स एक्चुअली स्टॉक मार्केट में मदर नेचर से आया है। अगर आप देखेंगे किसी भी पंखुड़ी को, फूलों की पंखुड़ी को, तो वो 5 के सेट में होती है या 3 के सेट में होती है। ऐसे ही अगर आप किसी पत्तियों को देखेंगे तो वो भी 5 के सेट में होती है, 3 के सेट में होती है। अगर आप ह्यूमन बीइंग अपने ह्यूमन बॉडी में देखेंगे तो आपके मान लीजिए एल्बो से आपके हथेली तक का जो हिस्सा है वो पर्टिकुलर रेशियो में होता है, और अक्रॉस ह्यूमन बीइंग वो अगर मान लीजिए वो X% होता है तो X% ही होगा दोस्तों। तो ये फिबोनाची उठा के हम स्टॉक मार्केट में लेके आए हैं, जिसमें हम 61.8% या जितने भी 50% के रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ करते हैं। तो एक्चुअली ये नेचर से हमने उठा के फिबोनाची पे लाए हैं। अब अगर हम बात करें
पैटर्न्स की, चार्ट पैटर्न्स की। तो जो पैटर्न होते हैं ये कलेक्टिव बिहेवियर होता है बहुत सारे इंडिविजुअल्स का, जो हमें पैटर्न के रूप पे खरीदी बिक्री जो हम करते हैं एक वो पैटर्न के रूप में हमें चार्ट पे दिखता है। और इसीलिए ये ह्यूमन बिहेवियर रिपीट होता है, इसलिए ये पैटर्न्स भी रिपीट होते हैं दोस्तों। मतलब एक कलेक्टिव बाइंग आई, फिर सेलिंग आई, फिर बाइंग आई, फिर सेलिंग आई, तो ये मान लीजिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना। तो ये रिपीट इसलिए होता है कि कलेक्टिव बिहेवियर जो कॉमन सेलिंग और बाइंग का है वो रिपीट करते हैं और वो पैटर्न्स चार्ट पे बनते चले जाते हैं दोस्तों। इसी तरह अगर आप देखेंगे कि आप अपनी गलतियों को उठा करके देखेंगे स्टॉक मार्केट में कि जहां भी आपने ट्रेड में लॉस किया है, तो आप पाएंगे कि मैक्सिमम लॉसेस जो आपने किए हैं वो एक ही गलती या दो ही गलती के बेस पे किए हैं। मतलब आपका एक बिहेवियर है और आप वो बिहेवियर को छोड़ नहीं पाते हो और वही गलती बार बार दोहराते हो और आपको लॉसेस होते हैं। इसी तरह दोस्तों अगर मैं आपको आगे बात करूं कि आप किसी पे भी बहुत जल्दी बहुत ज्यादा ट्रस्ट करने लग जाते हैं, आप किसी पे भी 100% ट्रस्ट करने लग जाते हैं। इसी तरह आप स्टॉक मार्केट में अगर ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है तो आप 100% ट्रस्ट करने लग जाते हैं मार्केट पे। और आपको उस समय मार्केट का, जब हम बोलते हैं कि मार्केट ऊपर चढ़ रहा है या मार्केट नीचे गिर रहा है, तो हम दोस्तों ऊपर अगर चढ़ रहा है तो न्यूज फ्लोज हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव मार्केट में होते हैं। हम अपने हिसाब से अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो हमारा ध्यान जाएगा उन न्यूज फ्लोज पे जो पॉजिटिव हो, अगर मार्केट नेगेटिव जा रहा है तो हमारा ध्यान जाएगा उन न्यूज फ्लोज पे जो नेगेटिव हो। आप इसको अपने नेचर से भी रिलेट करके देखिए। कभी आपको मान लीजिए कोई चीज चाहिए होती है और उस चीज का आपको नेगेटिव भी पता होता है, पॉजिटिव भी पता होता है, लेकिन अगर आपको वो चीज चाहिए है तो आप उसके पॉजिटिव निकाल लेंगे और बोले उसके पॉजिटिव साइड देखने लगेंगे कि मैं इस चीज को क्यों लूं या क्यों खरीदूं या मैं ये रिलेशन क्यों बनाऊं, किसी से दोस्ती क्यों करूं, तो आपको उसके सारे पॉजिटिव साइड दिखने लग जाएंगे। अगर आपको उसी से दोस्ती तोड़नी होती है या उस चीज को नहीं खरीदना होता है या मान लीजिए अपने बच्चों को मना करना होता है किसी चीज को खरीदने के लिए, तो आपको वो सारे नेगेटिव साइड दिखने लग जाएंगे उसको कि हमने अगर ये चीज खरीद ली या हमने अगर आप इस पर्टिकुलर इंसान से दोस्ती कर ली तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस नेगेटिव हो सकते हैं। तो हमेशा बाजार में भी ऐसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव मौजूद रहते हैं, हमेशा वो हमारा पर्सपेक्टिव है। अगर हमारा बायस बाइंग की तरफ है तो हम सारी अच्छी चीजें देखने लग जाते हैं। न्यूज चैनल में भी आपने यही देखा होगा कि अगर मार्केट तेज होता है तो वो सारी अच्छी बातें बताने लगते हैं और मार्केट गिरता है तो वो सारी बुरी बातें बताने लगते हैं या बुरी न्यूज बताने लगते हैं। लेकिन आपको ये जानना होगा कि हर समय हर स्टेज पे मार्केट में बुरी न्यूज भी होती है और अच्छी न्यूज भी होती है। ये हमारा बायस है, हमारा डिसीजन है, हमें क्या करना है, हम उस हिसाब से अच्छा या बुरा ढूंढ लेते हैं दोस्तों मार्केट में न्यूज फ्लो के बेसिस से। कभी भी आपको मार्केट पे 100% ट्रस्ट नहीं करना है, ऐसे लगा करके काम करना है। इसको मैं अगर रिलेट करूं आपके रियल लाइफ सिनेरियो से, तो आपका चाहे कितना भी अच्छा कोई दोस्त हो, कितना भी अच्छा कोई रिश्तेदार हो या कितना ही अच्छा कोई आपका वेल विशर हो, आपको उसके ऊपर 100% ट्रस्ट नहीं करना है। एक स्टॉप लॉस लेकर के चलना है दोस्तों कि अगर ये कहीं पे आपको किसी पॉइंट पे मान लीजिए धोखा देता है तो आप संभलने लायक हो, आप संभल पाए, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए और आप जिंदगी में वापस खड़े हो सके दोस्तों। और ऐसे ही दोस्तों मार्केट में भी हमें स्टॉप लॉस लगा के काम करना पड़ता है। किसी भी इंडेक्स में, किसी भी शेयर में हमें 100% उसकी तेजी या मंदी पे भरोसा करके नहीं चलना होता है दोस्तों। तो अगर आप साइकोलॉजिकली इन सब चीजों को समझेंगे, ये समझेंगे कि हर्ड, अगर आप एक हर्ड मेंटालिटी होती है कि पूरा स्टॉक मार्केट बोल रहा है कि ऊपर जाएगा, तो स्टॉक मार्केट ऐसे नहीं काम करेगा, वो नीचे जाएगा। स्टॉक मार्केट में अगर यूफोरिया क्रिएट हो चुका है तो आप समझिए कहीं ना कहीं ये गिरेगा। ऐसे ही दोस्तों आपको चीजें रिलेट करके देखनी पड़ेगी अपनी जिंदगी से, अपनी लाइफ से। स्टॉक मार्केट भी आपकी जिंदगी और लाइफ की तरह ही काम करता है दोस्तों। तो आज का अब मेरा एनालिसिस ये है निफ्टी को लेकर के या आगे आने वाले समय को लेकर के, आपको मैं ये समझाने की आगे वाले वीडियोस में भी कोशिश करूंगा। ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है तो इसको मैं यहीं वाइंड अप करता हूं और आपको एक इसका जिस्ट बता देता हूं कि मार्केट में साइकोलॉजिकली भी आप मार्केट को देखें। अब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ साइकोलॉजी के बेसिस पे काम करें और डेटा जो बता रहा है और चार्ट जो बता रहा है उसको आप नजरअंदाज कर दें। थोड़ी आप साइकोलॉजी देखिए, थोड़ा उसमें आप डेटा देखिए जो भी आप देखना चाहते हैं, और थोड़ा चार्ट पैटर्न्स देखिए। इन तीनों को कंबाइन करके जो भी बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट आप अपने लिए ड्रॉ कर सकते हैं वो रिजल्ट ड्रॉ करिए दोस्तों। अब अगर मैं ये
कुछ लोग होते हैं दोस्तों जो डेटा क्रंचिंग पे ही विश्वास करते हैं, वो सिर्फ डेटा को देखते हैं और उनके लिए हो सकता है ये काम भी करता हो, लेकिन आपके लिए हो सकता है डेटा क्रंचिंग बिल्कुल काम ना करे। आप वो डेटा जो देखना है उसको उस तरह से रिलेट करके कोलेट करके आप उसको अपने माइंड में एक पिक्चर ही नहीं बना पाओगे ये डेटा एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है। तो दोस्तों मैं अपना तरीका आपको बता सकता हूँ काम करने का। मैं डेटा को भी देखता हूँ, बहुत ज्यादा डीप डाइव करके डेटा को नहीं देखता हूं कि मैं पूरा एनएससी की वेबसाइट पे जितना भी डेटा हो उसको देखने लग जाऊं। मैं कुछ थोड़ा बहुत डेटा जो मुझे देखना जरूरी लगता है उसको देखता हूं, चार्ट को देखता हूं, चार्ट पैटर्न्स को देखता हूं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखता हूं, और इन दोनों चीज को मैं रिलेट करता हूं साइकोलॉजी से। और ये तीनों चीज जब रिलेट होती है तब मुझे एक क्लियर पिक्चर समझ में आती है कि मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है। आप मेरे कुछ 3, 4, 5 एनालिसिस वाले वीडियो जाकर के देखिए दोस्तों, उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। उसमें मैंने साइकोलॉजी भी इंक्लूड किया हुआ है, आपके डेटा को भी इंक्लूड किया हुआ है, और कैंडलस्टिक पैटर्न्स को भी और चार्ट पैटर्न को भी इंक्लूड किया हुआ है। तो आपको एक क्लियर पिक्चर बनाने में मदद मिलेगी। ट्रेडिंग स्टाइल दोस्तों वही कामयाब होगा जो आपका खुद का होगा। मेरे ट्रेडिंग स्टाइल से आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है। हर किसी का एक अलग अलग ट्रेडिंग स्टाइल होता है। कोई सिर्फ कैंडलस्टिक पे के बेसिस पे ट्रेड लेता है, कोई चार्ट पैटर्न के बेसिस पे लेता है, कोई ट्रेंड लाइन के बेसिस पे लेता है, कोई डेटा के बेसिस पे लेता है, कोई साइकोलॉजी के बेसिस पे लेता है। मैं डेटा, साइकोलॉजी और पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स को तीनों को रिलेट करता हूं। आप मान के चलिए 33% मैं तीनों को तवज्जो देता हूं और उसके बाद में ट्रेड करता हूं। और मेरा एनालिसिस आज तक इन तीनों ट्रेड्स, इन तीनों चीजों को मिला करके 90+% टाइम सही हुआ है दोस्तों, और सही ही निकलता है। अब 10% का मार्जिन तो हर चीज में होता है और स्टॉक मार्केट में भी वो रहेगा। आप सही गलत हमेशा होंगे स्टॉक मार्केट में, लेकिन मेरे लिए जो काम करता है वो 90% प्लस ये सेटअप मेरे लिए काम करता है। आप अपना नीश ढूंढिए, आप अपना ट्रेडिंग स्टाइल ढूंढिए, आप अपना टाइम होराइजन ढूंढिए, आप अपने कुछ रूल्स बनाइए। देखिए दोस्तों, कुछ भी चीज जब काम करती है ना तो वो सिस्टम से काम करती है। जैसे कि अगर कोई भी चीज में अगर सिस्टम नहीं होगा तो वो काम नहीं करेगी। रैंडमली अगर आप इस मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, ट्रेड करेंगे, आज कल कुछ कर रहे हैं, कल कुछ करेंगे, परसों कुछ करेंगे, तो वो ऐसा नहीं होगा दोस्तों। गाड़ी चलती है, आप जब उसका इग्निशन ऑन करते हो तो वो स्टार्ट होता है, ये उसका सिस्टम है। नेचर का सिस्टम है कि मॉर्निंग में निकलेगा, सूर्योदय होगा और शाम को सूर्यास्त होगा। ऐसे सिस्टम से ही नेचर काम करता है, प्रकृति भी इस सिस्टम से काम करती है। तो आपको भी अपने ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से कुछ ना कुछ सिस्टम जरूर बनाना पड़ेगा, और उस सिस्टम को रिग्रेसली फॉलो करिए, उसमें इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करिए, और इस तरह से धीरे धीरे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे दोस्तों। ये वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है, अब मैं इसको वाइंड अप करूंगा। आगे अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एनालिसिस वाले वीडियोस जाकर के देखिए, जो मैंने आपको सीक्रेट वाला वीडियो बताया, स्टॉक मार्केट सीक्रेट, उसको जाकर के देखिए। आज के वीडियो की क्लैरिटी आपको उस वीडियो से ज्यादा मिल जाएगी दोस्तों। तो तब तक के लिए दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।